हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले मैंने जो डिस्कस वीडियो करा था वीडियो में वो था इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट। नाउ दिस इज़ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होती है, क्या इनका कारण होता है। व्हेन एनी एक्सीडेंट अकर्स or caused in any organization, two types of cost organization will face or pay in the form of compensation। दो तरह की कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं वे कॉस्ट जो डायरेक्टली एक्सीडेंट के द्वारा राइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं, या जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द डायरेक्ट कॉस्ट आर मेजरेबल कॉस्ट एंड डायरेक्टली अराइज फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, इंसिडेंट और बिग डिजास्टर यू कैन से। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली मेजरेबल कॉस्ट हैं, जो एक्सीडेंट, इंसिडेंट या डिजास्टर से मेज़र की जा सकती हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। द अनमेजरेबल कॉस्ट फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट तो ये कॉस्ट है मेडिकल पे टू द वर्कर्स, कंपनसेशन पे टू द वर्कर, वर्करशिप पे, फाइन, आपने किसी को फाइन लगा दिया 1500 या 2000, 10,000, वो कॉस्ट कैलकुलेटेड कॉस्ट है। तो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मैनी एग्जांपल, मेडिकल कॉस्ट हुआ, या आपका लीगल कॉस्ट हुआ, या फाइन टू पे टू द वर्कर्स, फाइन जो है वर्कर्स को वर्कर ने पे करना है, कंपनसेशन पे टू द वर्कर्स है, वर्करशिप पे है, या लॉस ऑफ प्रोडक्शन है। लॉस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, ये दोनों ही, या आपका बिल्डिंग डैमेज होगी, प्लांट डैमेज हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट डैमेज हो गया, ऑल दीज कॉस्ट विच कैन बी सीन, आप इनको देख भी सकते हैं ज़्यादातर, और इन्हें कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। द इनडायरेक्ट कॉस्ट और दोज कॉस्ट विच कांट इजीली कैलकुलेटेड एंड विच इज़ नॉट इजीली मेजरेबल। इनडायरेक्ट कॉस्ट वे कॉस्ट होती है जो मेजरेबल नहीं की जा सकती या इनडायरेक्ट होती है। जैसे बिजनेस रेपुटेशन हो गया, लॉस ऑफ इमेज हो गया, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, लॉस ऑफ गुडविल हो गया, एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइम ऑफ एनी एक्सीडेंट हो गया, या आपका मोरल लॉस है, या स्टाफ लॉस है। इफ़ द वर्कर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट एंड एनी प्रॉब्लम्स, एनी accident, due to the accident or any reason you can replace to the workers, that cost also known as the indirect cost। वो cost क्या कहलाएगी? indirect cost कहलाएगी, जो cost आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता, हाँ उससे नुकसान हुआ है। तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट दे रखी है। डैमेज टू बिजनेस रेपुटेशन, डैमेज टू कंपनी रेपुटेशन, कंपनी का कोई रेपुटेशन है उसका डैमेज हो गया, या कंपनी के प्रोडक्ट का जो इमेज है वो डाउन हो गया, यार इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ये कंपनी अच्छी नहीं है। ये सारा लॉस इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। वो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट कहलाती हैं जो हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट के ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न होने के कारण। वो सारी कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम मेज़र नहीं की जा सकती जो इजीली, उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सिर्फ आभासित कॉस्ट है, काल्पनिक कॉस्ट है। जैसे इमेज कितनी, उसका क्या क्या कैलकुलेशन करे, भाई मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, मैं इंसल्ट हो गई मुझे, तो ये सारी कॉस्ट, या प्रोडक्ट था, अरे उसका तो ब्रांड डाउन हो गया, तो ये सारी वैल्यू घट गई, तो उसका क्या है, इसे क्या, इसका क्या अनुमान लगा, वो कुछ भी बता सकता है। कह सकता है मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, करोड़ों का, अरबों, मेरी अपनी खुद की रेपुटेशन। तो इस तरीके की जो लॉस है वो। थैंक यू सो मच।